दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बेबी मॉन्स्टर की देखभाल करने के कारण केंजी की हालत इतना खराब हो गया था कि वो ठीक से बेसबॉल भी नहीं खेल पा रहा था। चलिए फिर हम अगली घटना को जारी रखते हैं। केंजी के अच्छा न खेल पाने के कारण कोच ने केंजी को दूसरी टीम में भेजने का फैसला लिया था। फिर केंजी उस रिपोर्टर को फोन करता है। दरअसल इस रिपोर्टर के 2 बच्चे हैं। वह बच्चों की देखभाल करने के साथ ही साथ अपना समय काम में भी ठीक से बिताती है, इसलिए केंजी उनसे कुछ टिप्स लेने के लिए फोन किया था। इसके बाद रिपोर्टर केंजी को बच्चे को संभालने के बारे में कई बेहतरीन टिप्स देती है, जिसके बाद हम केंजी को बेबी मॉन्स्टर को बेसबॉल खेलना सिखाते हुए देखते हैं, जिससे वह बेबी मॉन्स्टर के साथ समय बिता पा रहा था और इसके अलावा वह अपनी बेसबॉल की प्रैक्टिस भी कर रहा था। फिर एक दिन केंजी रिपोर्टर से मिलने गया क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वह उसे उसके सभी सवालों के जवाब देगा। जाने से पहले केंजी ने मिनी रोबोट से कहा कि अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताना। केंजी के जाने के कुछ देर बाद बेबी मॉन्स्टर को उसकी इतनी याद आती है कि वह रोने लगता है। मिनी रोबोट केंजी की वीडियो चलाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी तरह शांत नहीं होता है। बेबी मॉन्स्टर फिर अपनी खुद की एक नई शक्ति का उपयोग करता है और शील्ड से बाहर निकल आता है और वहाँ से केंजी को ढूंढने के लिए शहर की ओर निकल जाता है। इस तरफ मिनी रोबोट केंजी को बताता है कि बेबी मॉन्स्टर शहर चला गया है और अनजाने में चारों ओर सब कुछ नष्ट कर रहा है। ये सुनकर केंजी बिना समय बर्बाद किए बाइक लेकर बेबी मॉन्स्टर की तलाश में निकल पड़ता है और थोड़ी देर में वो उसे ढूंढकर उसके पास पहुंच जाता है। फिर बेबी मॉन्स्टर केंजी को देखकर बहुत खुश होता है और गलती से अपनी शक्तियों से उस पर हमला कर देता है। काइजू सोल्जर टीम के नेता को बेबी मॉन्स्टर का लोकेशन पता चल जाता है, इसलिए वह अपने सभी सैनिकों को बेबी मॉन्स्टर को पकड़ने का आदेश देता है। सैनिक बेबी मॉन्स्टर को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाता है, जिससे बेबी मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है और ऊपर से गिरने लगता है। तभी कंजी उसे गिरने से बचाता है और वहाँ से उसे लेकर भाग जाता है। कंजी देखता है कि बेबी मॉन्स्टर बहुत परेशानी में है, इसलिए वह अनिच्छा से अपने पिता को बुलाता है क्योंकि उनको राक्षसों के बारे में बहुत कुछ ज्ञान था। उसके पिता का कहना है कि बेबी मॉन्स्टर के एक हाथ में चोट लगा है और वो जल्दी से राक्षस के बच्चे को ठीक कर देता है। तब केंजी के पिता उससे कहते हैं कि मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन इस दुनिया को राक्षसों से बचाने के लिए उसे यह निर्णय लेना पड़ा। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि बेबी मॉन्स्टर स्वयं एक हथियार है, इसलिए नेता उसे पाना चाहता है और इस हथियार की मदद से उसने दुनिया के सभी राक्षसों को नष्ट करने का फैसला लिया है। दरअसल कई साल पहले राक्षसों ने नेता के परिवार पर हमला करके सभी को मार डाला था, इसलिए नेता सभी राक्षसों से बदला लेना चाहता है। इस तरफ केंजी के पिता बेबी मॉन्स्टर को सिखा रहे हैं कि खुद की रक्षा कैसे करें और अपने लिए भोजन कैसे ढूंढें। अपने पिता की मदद से केंजी ने अपना जीवन फिर से पहले की तरह सामान्य बना लिया और पहले की तरह बेसबॉल खेलने में सक्षम हो गया और साथ ही साथ बेबी मॉन्स्टर अपग्रेड होना शुरू हो जाता है, जो उसके लिए अच्छी बात है। और एक दिन जब वे एक साथ पिकनिक मना रहे थे, तभी कई ड्रोनों ने उन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से केंजी के पिता को बहुत चोट लगता है, जिससे केंजी क्रोधित हो जाता है और अल्ट्रामैन में बदल जाता है और सभी ड्रोनों को नष्ट कर देता है। और फिर बेबी मॉन्स्टर बहुत बड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद काइजू रक्षा बल के नेता ने एक रोबोटिक राक्षस भेजा, जिसे बेबी मॉन्स्टर ने अपनी मां समझकर पीछे जाने लगा और फिर नेता ने केंजी और उसके पिता पर मिसाइल से हमला कर दिया, जिससे केंजी की जान बच जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पिता जीवित नहीं रहा। इसके बाद केंजी अल्ट्रामैन में बदलकर बेबी मॉन्स्टर को बचाने जाता है, लेकिन रोबोटिक मॉन्स्टर एक शक्तिशाली मुक्के से केंजी को दूर गिरा देता है और तभी केंजी के पिता अल्ट्रामैन बनकर वहां आते हैं। लेकिन नेता ने रोबोट को बहुत शक्तिशाली बनाया था, जिसके कारण उन्हें इस रोबोटिक राक्षस से लड़ने में कठिनाई होता है, लेकिन फिर भी वे इस भयानक रोबोटिक राक्षस को हराने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। लेकिन इस रोबोट की ऊर्जा और ताकत उनसे कहीं ज्यादा था। इस वजह से केंजी और उसके पिता और बेबी मॉन्स्टर ने अपनी शक्तियों को मिलाकर इस भयानक रोबोटिक राक्षस को बहुत आसानी से हरा दिया। लेकिन नेता मरते समय अधिक से अधिक राक्षसों को मारने का फैसला करता है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबाता है। केंजी नेता के रोबोट तक पहुंचने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ता है और अपनी अल्ट्रा शील्ड का उपयोग करता है और इस विस्फोट में पूरा शहर बच गया। लेकिन केंजी ने दुर्घटना में अपना एक हाथ खो दिया और वो साबित कर दिया कि वो एक असली हीरो है और वो किसी भी खतरे से नहीं डरता। यही तो होता है एक असली हीरो का पहचान। इसी के साथ हमारे फिल्म यही खत्म होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।